वालेकुम थर्ड ईयर। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले पॉलिनोमियल की डिफ़ाइन है। पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट इज ऑफ द वेरिएबल इज़ ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये इसमें एक टर्म भी हो सकती है और एक से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं। और ये टर्म्स कैसी होंगी कि उनमें से हर टर्म की पावर या ज़ीरो होगी या पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, 13 अकेला 13 ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें 7x⁻⁴ है, यानी वेरिएबल की पावर ज़ीरो है इसमें। फिर दूसरी एग्जांपल आ गई -x, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है। 5x + 3y ये दो टर्म्स पे मुश्तमिल है। ये दोनों पहले दो पॉलिनोमियल जो थे ये एक एक टर्म पे मुश्तमिल थे, अब ये एक से ज़्यादा वाली एग्जांपल आ गई, दो पे मुश्तमिल हैं, दो टर्म्स हैं और हर टर्म में वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है। फिर अगली एग्जांपल में देखें x² - 3x + 1 थ्री टर्म्स पे मुश्तमिल है। तो इसमें पहली टर्म की पावर जो है 2 है, दूसरी की 1 है और तीसरी में वेरिएबल की पावर 0 है। 1 के साथ x⁻⁴ x⁻⁴ = 1 होता है। तो आप देखें कि हमने पॉलिनोमियल की डिफ़ाइन के मुताबिक ये चार एग्जांपल्स दी हैं कि ये एक ऐसा हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है जिसमें जो टर्म्स हैं एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं और वेरिएबल की पावर ज़ीरो या कोई पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो फिर अगर हम ये एक एग्जांपल देखें x-2, तो इसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव नंबर भी नहीं है, ज़ीरो भी नहीं है, बल्कि नेगेटिव नंबर है। देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखें y + 1/y, 1/y को जब ऊपर लेके जाएंगे तो y -1 हो जाएगा। इसमें भी पावर ना ज़ीरो है ना पॉजिटिव, बल्कि नेगेटिव है, -1 है, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इसकी डिफ़ाइन और इसकी एग्जांपल से आपको पॉलिनोमियल के बारे में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि जब हम कोई एक पॉलिनोमियल देखते हैं उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है, यहाँ वेरिएबल की पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 2। ठीक है, और किसी भी एक टर्म की डिग्री, इस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, इस टर्म की डिग्री 0 है। अब अगर हमारे पास कुछ टर्म्स इस तरह की आ जाती हैं जैसे ये 2x³ y 4 है, तो ऐसी टर्म की डिग्री जो होगी वो दोनों वेरिएबल की पावर्स को सम करेंगे। यहाँ 3 + 4 7, इस टर्म की डिग्री जो है वो 7 आएगी। अगर वेरिएबल मुख्तलिफ आ जाते हैं एक टर्म के अंदर तो उन सब की पावर्स को जब ऐड करें तो उस टर्म की डिग्री जो है वो हमें मिलती है। नेक्स्ट है जी कोफिशेंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है 4x + 6y, इसमें 4 और 6 जो है कोफिशेंट्स हैं, दोनों टर्म्स के x और y इसमें वेरिएबल हैं और इनके ऊपर जो पावर है एक्सपोनेंट है वो इनकी डिग्री कहलाता है। हर टर्म की डिग्री 1 और इसके ऊपर भी 1 है। अच्छा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में भी होते हैं पॉलिनोमियल, दो में भी होते हैं और दो से ज़्यादा में भी होते हैं। ये तीनों एग्जांपल्स जो हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल की हैं। ये एक्स वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, यहाँ इसकी डिग्री जो है वो इसकी चूँकि हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, इसलिए 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 2। दूसरी एग्जांपल में आप देखें 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, तीसरी में आप देखें तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। उसके बाद पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल में ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। पहली में एक्स वाई 2 वेरिएबल हैं, डिग्री 2 है। दूसरी में एक्स वाई 2 वेरिएबल हैं, डिग्री 2 + 1 3 है। क्योंकि इस टर्म की डिग्री 3 है, इसकी 2 है, इसकी 0 है, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 3। यहाँ भी 3 डिग्री पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल एक्स जेड, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल एक्स जेड। तो ये हैं हमारे पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
के 2 से ज़्यादा वेरिएबल के भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं। हाँ जी, थर्ड ईयर ये एक्स स्क्र वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्र जेड प्लस एक्स वाई प्लस 7 ये 3 वेरिएबल्स में एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल मोर देन 2 वेरिएबल की एग्जांपल है। लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री 1 होती है वो सब लीनियर होते हैं। अब ये देखें, ये भी 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये भी 1 डिग्री, ये भी, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। ये पॉलिनोमियल ऑफ, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल ये बताया, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसा कि नाम से जाहिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने देखा है ऐसी इक्वेशन जो 2 डिग्री की हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जिसमें टर्म की हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसी भी टर्म का वो 2 हो, चाहे वो एक वेरिएबल हो चाहे वो एक से ज़्यादा हो, तो उनका सम 2 हो तो क्वाड्रेटिक कहलाता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्र एक्स वाई प्लस 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 2। ये भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल की एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिस्कस किया। इसके बाद अब हम देखते हैं क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इन 5x³ प्लस एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 1 एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई स्क्र माइनस वाई माइनस 2। ये देखें, ये जो पॉलिनोमियल हैं इनमें हाईएस्ट डिग्री है जो पॉलिनोमियल की वो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। देयरफॉर दीज आर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर दोज पॉलिनोमियल्स इन विच डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 4। ये एग्जाम्पल देख लें और ये देख लें, दोनों में आपके जो पॉलिनोमियल्स हैं इनकी डिग्री 4 है। ठीक है, तो ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा आपको अगर चेक किया जाए कि बताएं ये पॉलिनोमियल जो है, ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 1, तो आप देखें इसमें हर टर्म में एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है या ज़ीरो है। ये जहाँ सिर्फ कांस्टेंट है वहाँ साथ एक्स ज़ीरो है। तो आपने क्या देखना है कि वेरिएबल की पावर या तो ज़ीरो हो या पॉजिटिव हो। तो इसमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। इसके बारे में बताएं, एक्स ओवर वाई स्क्र प्लस 1 माइनस वाई स्क्र बाई एक्स जो है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इसमें अगर आप देखें कि ये एक्स है, इसको ऊपर ले आएँ, वाई माइनस 2 हो जाएगा। एक्स वाई माइनस 2 प्लस 1 माइनस वाई स्क्र एक्स रेज टू पावर माइनस 1। ये नीचे जो वेरिएबल है इनको जब ऊपर लेके आते हैं हम तो पावर्स जो एक्सपोनेंट होते हैं उनके साइन बदल जाते हैं। ये नीचे एक्स रेज टू पावर प्लस 1 है, ऊपर आएगा एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ये नीचे एक्स रेज टू पावर वाई रेज टू पावर प्लस 2 है, जब इसको ऊपर लेके आएंगे यहाँ तो ये वाई रेज टू पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो चूँकि टर्म्स के अंदर वेरिएबल के एक्सपोनेंट नेगेटिव हैं इसलिए इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट बेटा, ये असाइनमेंट्स का मतलब होता है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इनको हल करके सेंड करना शुरू कर देते हैं। बेटा मेरा ख्याल है कि इस स्टेज पे आप लोगों में इतनी सलाहियत तो होगी कि जब हमने अब इतने क्वेश्चन करवा दिए, इतनी डेफिनेशंस बता दी, तो ये आप लोग खुद से कर सकते हो। और फिर मैंने पहले भी एक मैसेज सेंड किया था कि आप लोग 2-4 लोग आपस में आंसर टैली कर लिया करें। अगर आंसर सेम आ जाते हैं 4-5 लोगों के तो इसका मतलब होता है कि आपका क्वेश्चन ठीक है, समझ आ गई। और आप लोग इनको हल करें और रखते जाएं अपने पास। हम अभी अगर कॉलेज नहीं भी खुलते तो हम किसी दिन इन सब को के सॉल्यूशन आपको सेंड कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग ख़ुद से इनको अटेम्प्ट करें। जब आप देखोगे एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को जब आप ख़ुद से हल करने की कोशिश करोगे तो जितनी भी थ्योरी या जितने भी रूल्स आपको हमने पढ़ाए हैं आप उनको रिकॉल करोगे, कोशिश करोगे उनको अप्लाई करने की यहाँ। तो ये जो चीज़ होती है बेटा स्टूडेंट्स के अंदर, इस चीज़ की प्रैक्टिस लाना बहुत ज़रूरी होता है और इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा।
ठीक है। तो ये जो बार बार आप लोग ये बात करते हो असाइनमेंट कहाँ जमा करानी है, कैसे करनी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आप लोग एक तो बात सुनते नहीं हो गौर से, आज मैं वीडियो के अंदर फिर ये बात बता रही हूँ। कोई असाइनमेंट्स आप लोगों ने ना हमें सेंड करनी है मोबाइल पे, ना ही आप लोगों ने हमें कॉलेज में जमा करवानी है। अभी जब कॉलेज खुलेंगे इन चीज़ों को हम तब देखेंगे। अभी और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जो लेक्चर आप लोगों को सेंड किए जाते हैं उनको अच्छे तरीके से याद करते जाएं साथ साथ, और नोट करते जाएं, फोल्डर बना लें अपना, ठीक है। इसकी भी मैं पिक्स सेंड कर दूंगी बाद में, आप लोग नोट्स बना लिया करें। तो 1-2 दिन के अंदर मैंने बुक्स जो हैं वो मंगवाई हुई हैं, कहा हुआ है लाहौर से 1-2 बुक्स हैं, उनमें कुछ टॉपिक हमें मिलेंगे, वो आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह जो ही नोट्स कंप्लीट होते हैं मैं आपको दे दूंगी। यही नोट्स हैं जो आप लोगों को मैं डेली लेक्चर में भेजती हूँ, इनको आप लोग जो है वो करते जाएं, ठीक है। मैं बहुत बेसिक चीज़ें भी बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि अगर आप लोग भूले हुए हो तो याद कर लो इनको, और इनको अच्छे तरीके से हल करना है। अब ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर किसी बच्चे ने पिछला लेक्चर सारा सुना है गौर से तो उसके लिए ये कोई ऐसा मसला नहीं है, फिर भी आप लोग आपस में आंसर टैली कर लिया करें। और थोड़ा सा सिलेबस हमारा हो जाए तो हो सकता है अगर अदारे ना खुले तो हम इनके सारे सॉल्यूशंस आप लोगों को सेंड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का। तो ये एक पॉलिनोमियल को दूसरे पे डिवाइड करना। ये 3rd डिग्री पॉलिनोमियल है, x³ - 2x+4, और ये लीनियर पॉलिनोमियल है x+2। इन दोनों को डिवाइड करना है, इस 3rd डिग्री को लीनियर पे डिवाइड करना है। तो इसका तरीका मेरा ख्याल है कि ये वो क्वेश्चन है अलजबरे के जो हर स्टूडेंट ने किए हुए हैं और इसको इजीली कर लेगा, सिर्फ थोड़ी सी रिवीजन की ज़रूरत है। तो इसको अंदर रखेंगे 3rd डिग्री पॉलिनोमियल को। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री बड़ी हो उसको अंदर रखते हैं, जिसकी छोटी हो उसको बाहर रखते हैं। अब यहाँ इसकी डिग्री 3 है, इसकी 1 है। 3 लाने के लिए x² से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहली टर्म x³ आएगी प्लस 2x² आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम माइनस करते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये बड़ी डिग्री वाली टर्म सबसे पहले लिखनी है, फिर ये नीचे आएंगे -2x+4। अब -2x² लाना चाहते हैं, इधर x+2 है तो -2x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x², और जब +2 से करेंगे तो -4x। ये नीचे साइन चेंज किए, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस किया, 2x+4। अब अगर हम इसको +2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x+4 आ जाएगा। दोनों के साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट करें तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास x² - 2x+2 डिवाइडेड बाय x+2 इक्वल टू आ गया x² - 2x+2। ये हमारा आंसर है, और इसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स की डिवीजन, सिंपल डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरह भी कर लेते हैं हम। और अगर फैक्टर बन सकते हों, अलजबरिकली आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं तो फैक्टर बना लें, और कोई एक फैक्टर इस जैसा आ जाएगा जो कैंसिल हो जाएगा और दूसरा बाकी बच जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, पेयर बना के और फैक्टर बना के। तो इसका जो है हमारे पास जो है ये लॉन्ग डिवीजन का मेथड है। एक और क्वेश्चन है जो लॉन्ग डिवीजन का है, अंदर 3rd डिग्री पॉलिनोमियल है और बाहर लीनियर है। इसी तरीके से जैसे मैंने पहला करवाया है ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आप लोग खुद से इसको कर सकते हैं, और ये सॉल्व किया हुआ आप लोगों को सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को अनसॉल्व्ड हमने दिए हैं। इनको आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, और लॉन्ग डिवीजन से ना करें तो बेहतर है आप इसको फैक्टर बना के कर लें, ठीक है। तो ये जैसे आपके पास ये जिस मेथड से भी आपका होता है, अब ये मसला पता क्या होता है कि ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब के फैक्टर नहीं बन सकते होंगे, हो सकता है किसी 1-2 के फैक्टर बन सकते हों, और फैक्टर ना भी बन रहे हों तो भी लॉन्ग डिवीजन से उसको हम कर सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करें सबसे पहले कि इन सब क्वेश्चंस को लॉन्ग डिवीजन से ही करो। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये सिंथेटिक डिवीजन का टॉपिक है नेक्स्ट हमारा। आपने देखा कि जब हम किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास
तीन चीज़ें होती हैं। एक हमारा होता है डिवाइडर, जिस पे हम डिवाइड करें, डिवाइडेंट होता है जिसको अंदर रखते हैं, जिसको तकसीम कर रहे हैं, जिस पे तकसीम कर रहे हैं वो डिवाइडर होता है। जो आंसर आता है उसको कोशेंट कहते हैं और जो बाकी बचता है वो रिमाइंडर होता है। एक तो लॉन्ग डिवीजन से हम ये चीज़ें निकालते हैं, दूसरा हम बाय सिंथेटिक डिवीजन भी ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको ये पॉलिनोमियल दिया गया है x³ - 7x + 6 = 0 और x = 2 दिया गया और आपने सिंथेटिक डिवीजन करनी है। ये x = 2 या तो गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें मुख्तलिफ नंबर पुट करते जाएंगे। हम यहाँ पे x = 2 दिया गया है सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए। अगर ना दिया गया हो तो हम यहाँ ये जैसे 2 पुट करें यहाँ पे, तो ये 2³ 8 आ जाएगा, -14 + 6, 14 - 14 = 0। तो हम खुद से सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करने के लिए ये नंबर हम खुद से लेते हैं। और वो खुद से कैसे लेना है कि पहले आप 1 को पुट करें, देखें 0 होता है कि नहीं होता, फिर -1 को पुट करें, 0 होता है कि नहीं होता, फिर 2 को करें, फिर -2 को करें। जिस नंबर पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए उस पे हम ये सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर ये नंबर दिया हुआ नहीं है तो क्या होगा इस पॉलिनोमियल में कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और साथ एक नंबर दिया जाएगा जिससे हम ये स्टार्ट करते हैं। अब इसका मेथड क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है इसको f(x) पुट करें, f(x) = x³ - 7x + 6। इसमें एक काम और करना है कि जो टर्म मिस है वो हमने यहाँ पे ज़रूर लिखनी है। जैसे देखें x³ के बाद x² आना चाहिए था, फिर x वाली टर्म आती, फिर कांस्टेंट आता, तो यहाँ x² वाली टर्म मिसिंग है। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे f(x) = x³ + 0x²। जो टर्म मिसिंग है उसके साथ 0 लिख के उसको मेंशन करेंगे। x³ + 0x² - 7x + 6 हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हमने जब सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करनी है तो इनके जो कोफिशेंट्स हैं सारी टर्म्स के, सबसे पहले हमने वो लाइन में लिख लेने हैं। हाईएस्ट जो टर्म है यहाँ, ये मेरा ख्याल है 2 है, 2 नहीं है, ये 3 है। ये करेक्शन कर लिएगा, लिखते वक्त मिस्टेक हो गई है, x⁻³ है। इसका कोफिशेंट 1 है। कोफिशेंट के बारे में आप लोगों को पीछे बता दिया है। x² का कोफिशेंट 0 है, ठीक। x का कोफिशेंट -7 है और फिर लास्टली कांस्टेंट है। तो ये सारे आपने यूं सीधी लाइन में लिख लेने हैं। ठीक है, फिर एक लाइन इनके लेफ़्ट पे लगानी है और नीचे दूसरी लाइन के सामने ये दिया हुआ नंबर लिख लेना है 2। फिर क्या करना है, ये फर्स्ट के नीचे कुछ नहीं लिखना, इसको एज इट इज़ नीचे उतार लें। ये नीचे आ गया, ठीक। अब क्या करना है, 2 1 = 2, ये जो नंबर यहाँ लिखा है इसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ दूसरे नंबर के नीचे लिखना है, फिर इसको इसमें प्लस करना है, ये आंसर आ गया। अब फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिख देना है अगले नंबर के नीचे। जैसे ये 2 1 = 2 इसके नीचे लिखा था, अब 2 2s are 4 नेक्स्ट 1 के नीचे लिखेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, -3 आ गया। अब -3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये 6 - 6 = 0 आ गया। जो नंबर यहाँ आएगा ये रिमाइंडर होगा, ठीक। और इसको अगर हम x2 को इधर ले आए, x - 2 = 0, तो x - 2 जो है ये वो फैक्टर है जिस पे हम तकसीम कर रहे हैं। जो यहाँ बचा ये रिमाइंडर है, और जो इससे हम इक्वेशन बनाएंगे, ये इक्वेशन हमने ऐसे बनानी है कि अगर ये डिग्री 3 है तो अब डिग्री 2 से स्टार्ट करना है, अगर ये डिग्री 2 है तो 1 से स्टार्ट करना है, अगर ये पहला पॉलिनोमियल डिग्री 4 था तो ये यहाँ से अब हमने बनाना है पॉलिनोमियल, वो डिग्री 3 से स्टार्ट करेंगे। अब चूंकि हमारा ये गिवन पॉलिनोमियल जिसकी हम सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं ये डिग्री 3 पॉलिनोमियल था, तो यहाँ जो 1 2 -3 बचे हैं इससे हम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल बनाएंगे, यानी 1 डिग्री रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। तो इनसे बनने वाला पॉलिनोमियल क्या होगा, 1x² + 2x - 3।
समझ आ गई। जैसे हमने पॉलिनोमियल से ये नंबर लिखे थे, ऐसे ही इन नंबरों को एज ए कोफिशेंट लिखेंगे और साथ एक्स की पावर्स लिखेंगे। तो कोशेंट हमारा आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3। तो बाय सिंथेटिक डिवीजन हमने आंसर हासिल कर लिया। बाय सिंथेटिक डिवीजन हमें रिमाइंडर भी पता चल गया और हमारा आंसर भी आ गया, जो कि हम लॉन्ग डिवीजन से करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3। अब आगे अगर तो फैक्टर मांगे गए हों तो फैक्टर कर लें। अगर सिर्फ कोशेंट और रिमाइंडर पूछा गया है बाय सिंथेटिक डिवीजन तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अगर फैक्टर पूछे गए हैं तो एक फैक्टर यहाँ से बनेगा x-2। बाकी हम मज़ीद अब इसकी फैक्टराइजेशन इसके पेयर बना के, ये देखें 2 फैक्टर x-1 x+3 आ गए। तो ये जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है इट इज़ इक्वल टू x-2 इंटू x-1 इंटू x+3। 3 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा और वो फैक्टर हमें बाय सिंथेटिक डिवीजन मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन क्या किया गया। अगर 2 पॉलिनोमियल दिए जाएं x³ - 7x + 6 और दूसरा पॉलिनोमियल हो x-2 और कहा जाए कि बाय सिंथेटिक डिवीजन इसका रिमाइंडर और कोशेंट फाइंड आउट करें, तो आपने ऐसे करना है कि ये जो छोटा फैक्टर है उसको इक्वल टू 0 लिख के x = 2 मिल जाएगा टू स्टार्ट सिंथेटिक डिवीजन। इससे सारी सिंथेटिक डिवीजन करें और जो यहाँ नंबर बचेंगे उससे हमने जो पॉलिनोमियल बनाया है वो हमारा आंसर होगा। तो ये होगी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय यूजिंग सिंथेटिक मेथड। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं, उनको आप लोग करने की कोशिश करें। ये भी सिंथेटिक डिवीजन से किया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को सेंड कर देती हूँ।